जय हिंद साथियों। चलिए हम आज रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर देखते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब देखिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। रीजनिंग का यदि किसी चैप्टर से क्वेश्चन अधिक आते हैं तो ये आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जितने भी आपका अल्फ़ाबेट है इसका क्रम कौन सा है, यानी कौन सा अल्फ़ाबेट किस स्थान पर आते हैं। दूसरी बात कि सभी अल्फ़ाबेट का आपका अपोजिट अल्फ़ाबेट को भी आपको याद रखना होगा। तो सबसे बड़ा आपका चैलेंज इसी में यही है कि कैसे हम याद रखेंगे सभी अल्फ़ाबेट का क्रम कौन सा है, यानी कौन सा स्थान पर आते हैं और इसका अपोजिट लेटर कौन सा होगा, ये सभी आपको याद रखना होगा। तो कैसे याद रखेंगे इसका कुछ आपको ट्रिक बताएंगे, जिसमें आपको एक एक लेटर का आपको स्थान पता हो जाएगा, एक एक लेटर का आपको स्थान याद रहेगा। यानी लेटर देखेंगे आप कह देंगे ये किस स्थान पर आएंगे। जैसे मान लो एल है, ठीक है, एल है, एल आपको आएगा दिमाग में, तुरंत आपको आ जाएगा कि मेन में ये आपका बैस होगा। कैसे, तो ये हम इसी क्लास में समझने वाले हैं। यानी प्रत्येक अल्फ़ाबेट का स्थान हम पहले याद रखेंगे। इसका कुछ तरीका है जिसे आपको हम समझाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। 110% आपको याद हो जाएगा एक एक अल्फ़ाबेट का क्रम और अपोजिट अल्फ़ाबेट भी, ठीक है। तो इस क्लास को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक तरीका होता है, आपको सब टीचर यही बताते हैं, ई ज्योति, ठीक है, ई ज्योति। इसमें क्या होता है, इसमें 5-5 अंतर पर आपका ये अल्फ़ाबेट आते हैं। जैसे ई है, ई आपका आते हैं 5 नंबर पर, जे आपका आते हैं 10 नंबर पर, ओ आपका आता है 15 नंबर पर, टी आता है आपका 20 पर और वाई आते हैं 25 पर और जेड 26 पर। तो ये एक याद रखने का तरीका है, लेकिन ये 5-5 गैप पर है, ठीक है। यानी आपको ई का याद रहेगा तो 5, फिर जे का 10, लेकिन इसके बीच जो अल्फ़ाबेट है उसका फिर आपको याद रखना, कैसे याद रखेंगे, यहाँ से तो याद रहेगा नहीं, फिर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तब आपको याद रहेगा। तब आपको देखो, ये तो चलो ठीक है, ई जो ओ, ई जे ओ टी वाई जेड, इस सब का तो आपको यहाँ से आप लिख लेंगे या देख लेंगे या याद कर लेंगे, ई ज्योति, ठीक है। या इसको एग्जाम हॉल में आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, याद नहीं है भी ना तो इसको लिख सकते हो 5, 10, 15, 20, ये तो नॉर्मल है। इसके अलावा और जितने भी आपका अल्फ़ाबेट है इसका क्रम कैसे ध्यान रखेंगे कि कौन सा किस स्थान पर आते हैं। जैसे है इसमें आपका एच, क्या है, एच है, तो एच को हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सा स्थान पर आता है एच, ठीक है। तो आप एच को गौर से देखिए, एच को आप यदि गौर से देखेंगे, हम इसको ऊपर ऐसे इसको मिला दिए, ठीक है, और इधर नीचे ऐसे मिला दिए, तो ये क्या है, 8 जैसे नहीं लग रहा है। 8 आपको दिखना चाहिए एच में, कैसे, चलो दिखाते हैं आपको। ये आपका एच है ना, तो एच को क्या करो, ऊपर से ऐसे मिला दो और इसको नीचे से ऐसे मिला दो, तो ये आपको लगेगा कि ये क्या आपका 8 है, क्या है, 8 है। तो यानी एच जो है ना 8 स्थान पर आते हैं, ये आपको दिखना चाहिए। तो एच को बस ऐसे मेन में इसको ऊपर में मिला दीजिए और नीचे मिला दीजिए, तो 8 हो गया। तो यानी एच आपका 8 पर आते हैं। अब जी जैसा है, जी को याद रखना है किस क्रम पाते हैं। देखो जी हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं। अब इसको पकड़ लीजिए, ठीक है, ये जो डंटी है इसको पकड़ लीजिए, तो ये क्या है, 7 है। तो जी के अंदर ही आपको 7 छुपा हुआ है, जी के अंदर ही आपका 7 छुपा हुआ है। देखिए नहीं यार, ये जो है ये पार्ट देखिए जी में, चलो मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जी में देखिए, इस पार्ट को देखिए, जी में इस पार्ट को देखेंगे तो ये क्या है, 7 है। तो जी के अंदर ही 7 आपको छुपा है। तब जब भी जी देखेंगे तो आपको आना चाहिए कि जी 7 पर है, जी 7 पर है, क्योंकि जी के अंदर ही आपका 7 है, जी के अंदर ही आपका क्या है, 7 है। यदि इससे याद नहीं रहता ना तो आपको G7 एक क्या है, सबमिट होता है, संगठन है G7। तो G7 से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, G7 से भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि G7 एक संगठन है, ठीक है। अब आपका है M, M का कैसे याद रखेंगे और W का कैसे याद रखेंगे। M और W एक साथ आप याद रख सकते हो, कैसे, यहाँ देखिए, M जब हम लिखते हैं, M जब लिखते हैं तो यहाँ देखिए, ये M को ऐसे घुमा दीजिए इधर तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए ना, M को आप पलट दीजिएगा, रोटेट कीजिए इसको और ऐसे कीजिए,
क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे 1 कर दीजिए, तो m आपका 13 पर आता है। m किस पर आते हैं 13 पर। अब m की तरह ही w है, अब w को भी हम घुमा देंगे तो ये आपका 3 बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब देखो m पहले आता है w से, इतना दिमाग आपको आना चाहिए। तो यहाँ 3 होगा, ठीक है, लेकिन m में आगे 1 था तो यहाँ 2 होगा, क्योंकि आपका m से आगे होता है w। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि m 13 पर है तो w 3 वाला ऐसा आगे होगा, तो क्या होगा 23 पर होगा, ठीक है। तो इसमें भी 3 का लॉजिक है, इसमें भी आपका 3 का लॉजिक है। तो जब भी आप m देखोगे ना, तो m देखोगे, जैसे मेरा माइंड में आएगा m आएगा ना, तो उसको दिमाग में आना चाहिए कि ऐसे उल्टा दो, तो ये 3 हो गया, यानी 13 पर है। w है तो m से आगे होता है w, तो w है तो वहाँ भी लग रहा है आपका 3, w को भी उल्टाएंगे तो ये क्या लग रहा है 3 लग रहा है। तो 3 लग रहा है, 3 तो होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो यानी आगे है m से, तो 23 होगा, ठीक है। तो ऐसे आप दिमाग लगा सकते हैं। तो एक एक आपको ना एक एक लेटर याद हो जाएगा। तो m 13 और w 23, m 13 w 23। अब देखेंगे हम l को, ठीक है। l को कैसे याद रखेंगे, तो l का याद रखने का एक तरीका है, l को याद रखने का एक तरीका है। अब l देखो कैसे है, ये आपका क्या है l है, तो l में क्या आपका 2 डैश है, एक ऊपर से फिर यहाँ एक, यानी 2 लाइन है आपका l में आपका 2 लाइन है, इसलिए क्या होगा 2 होगा। और एक आप ऐसे ही ध्यान रखिए, तो l आपका आता है 12 पर, l आपका आता है 12 पर, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, तो l में 2 लाइन है, l जो है वो 2 लाइन से बना है। l जब 2 लाइन से बना है तो इसमें क्या होगा 2 आएगा, और एक अपना मन से लगा दीजिए, तो l आपका 12 पाता है, ठीक है। l का क्रम क्या है 12 है। फिर आपका है v, तो v में देखिए, तो v में भी आपका ना 2 लाइन है, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। तो v में भी आपका 2 लाइन है, तो v में भी क्या होगा 2 होगा, v में भी 2 होगा, ठीक है। लेकिन इसको बैस याद रखना है, क्योंकि देखो l में भी आपको 2 लाइन है तो 12 है। अब l के बाद आपका v आता है, इतना तो पता है, l के बाद v आता है, तो v में भी 2 लाइन है तो 2 तो होगा, लेकिन इसका 1-2 और होगा, क्योंकि ये l से आगे आता है। तो ऐसे आप ध्यान रखिए बैस, ठीक है। बस देखो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, v तो v में 2 लाइन है तो 2 होगा। अब 2 होगा तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये जो है v वो लास्ट अल्फ़ाबेट के लास्ट साइड से है, तो लास्ट साइड से है तो यानी आपका 20 के बाद ही होगा, ठीक है। तो 2 है तो 2 किस में आएगा बैस में आएगा। तो ऐसे आप सोच सकते हैं, ठीक है। जब तक आप लॉजिक नहीं लगाएंगे एक भी आपको अल्फ़ाबेट नहीं याद होगा, ठीक है। ये यदि आप लॉजिक लगाते हैं ना, तो जब भी हम क्वेश्चन को हल करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको ये आ जाएगा। और जैसे हम क्वेश्चन हल करेंगे ना, जब क्वेश्चन हल करेंगे तब देखना कि एक एक अल्फ़ाबेट का ना आपको कोड माइंड में आते रहेगा। जैसे भी देखेंगे, भी यानी 2 लाइन बोले थे, 2 लाइन दिख रहा है तो 2 तो होगा ही, तो ऐसे आप बैस कह दोगे, ठीक है। तो ये सब ट्रिक है, ये सब क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे के है, ये के है, तो के आपका आता है 11 पर, तो अब उसको रटना पड़ेगा, के 11 नहीं। कैसे याद रखेंगे, देखो के बना कैसे है, देखो एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन आपका यहाँ पर है, ठीक है। या ऐसे को, ये आपका क्या है के है। अब के जो है इसमें देखो एक लाइन आपका यहाँ है, और ये जो है ये पार्ट, इसको यदि हम खींचेंगे यहाँ से तो ये सीधा हो जाएगा। यहाँ देखिए ना, ये जो है ये टेढ़ा वाला पार्ट, ये जो है ये लाइन, इसको यदि हम सीधा करेंगे खींचेंगे बीच से तो ये सीधा हो जाएगा। तो यानी ये एक लाइन था और इसको खींचे तो एक लाइन और बन गया, तो यानी 11। के किस पाता है 11 पाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको याद करना पड़ेगा, तो ये लॉजिक आप लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर देखते हैं हम H 8 पर, H का कोड क्या होगा 8 होगा। 8 कैसे होगा, तो भाई सिंपल है, H ऐसा ही है, उसको ऊपर से मिला देंगे नीचे से मिला देंगे, तो ये ऐसे ही आपका 8 लग रहा है, तो H आपका हुआ 8, H 8। फिर आपका G, तो G7 से आप याद रख सकते हैं, G7 ग्रुप है, G7 से या G में ही आपका 7 छुपा हुआ है। कैसे, देखो ये क्या है, ये 7 है, तो G में क्या है 7, G7, ठीक है।
फिर आपका है एम, तो एम में याद करना आसान है, एम को आप उसको पलट दीजिएगा तो 3 दिख रहा है, ठीक है, 3 दिख रहा है तो उसमें 1 लगाना है अपने तरफ से, तो 13 हो गया। डब्लू भी इसी तरह से है, इसमें भी 3 दिख रहा है, ये 13 नहीं होगा 23 होगा, क्यों? क्योंकि एम के बाद आता है। फिर आपका है एल, तो एल में क्या है, एल में 2 लाइन है तो 2 लगेगा, तो बस एक ध्यान रखिए 12। भी में भी 2 लाइन है लेकिन एल के बाद आते हैं तो 22। और के में याद रखना आसान है, ये देखो के ऐसा है, इसको खींचते हैं तो ये जो आपका टेढ़ा हुआ है वो सीधा हो जाते हैं, तो के आप के से 11 आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। देखो ये लाइन तो है ही, और ये जो टेढ़ा वाला भाग है ना, इसको खींचेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, तो के 11 इतना आपको अल्फ़ाबेट याद हो गया होगा। अब चलिए हम इसका आगे देखते हैं, इसके आगे है, इसके आगे अल्फ़ाबेट क्या है। अब आपको बच गया आई, क्या बचा? आई। तो आई को कैसे याद रखेंगे, तो बहुत सिंपल है। ये देखो आई को हम कभी कभी ऐसे लिखते हैं, कैपिटल आई को ऐसे, आप देखे होंगे आई को हम ऐसे लिखते हैं, ये आई में ही न छुपा हुआ है। कैपिटल आई को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, तो आई में ही नैन आपको छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, तो आई आपका आता है नैन पर। या दूसरे तरीके से आप याद रख सकते हो, जब नहीं कोई ज़्यादा इंग्लिश बोलते कहते हैं आई नो, आई नो, आई नो, तो आई नो, आई नो, नो माने नो, यहाँ पर देखो आई नो, नो से नो आपको ध्यान रहेगा, है नो, नो से 9 आपको ध्यान रहेगा, तो आई आपका आता है किस पर, 9 नंबर पर आता है। या आई को हम ऐसे ही लिखते हैं, ये तो याद आपको रह जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या है आपका एस है, देखिए एस जो है, एस को ध्यान से देखिए, तो एस से भी आप 9 बना सकते हो, कैसे? देखो एस से भी इसको मिला दो तो ये 9 बन गया आपको, ये क्या बन गया, ये 9 बन गया एक तरह से। तो एस का ऊपरी भाग को ऐसे मिला देते हैं तो 9 बन जाता है। और एक अपना मन से ध्यान रखिए, तो एस 19, एस किस पर आते हैं, 19 नंबर स्थान पर, ठीक है। अब आपका है एफ, तो एफ का याद रखना आसान है, कैसे? देखो ये आपका एफ है, ये एफ है, और इसको हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे तो ये उल्टा 6 हो गया, ठीक है। और उसको उल्टाइएगा तो आपका ये 6 बन जाएगा, ये इसको उल्टाइएगा तो क्या होगा, 6 बन जाएगा। तो एफ में ही आपको 6 दिखना चाहिए, एफ में आपको 6 दिखना चाहिए, कैसे? तो देखो एफ है, ये एफ है, इसको हम मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला देंगे तो ये एक तरह से उल्टा 6 की तरह है, अब उसको उल्टा देंगे तो ये 6 है। तो एफ में आपको 6 दिखना चाहिए, तो एफ आता है आपका 6 स्थान पर। इसी तरह आपका है पी, अब देखो पी है, तो पी तो ये 6 की तरह है ही, पी जो है, इस पी को आप उल्टाइएगा तो क्या होगा, इस पी को उल्टा दीजिए तो ये आपका ऐसे दिखेगा, कैसे? ठीक है, इसको पी को उल्टाइए तो ये आपका ऐसे 6 दिखेगा, और 1 अपने तरफ से ध्यान रखिए। तो पी आपका आता है 16 नंबर पर, पी आते हैं आपका 16 पर। यदि पी को ऐसे याद नहीं होता है तो हम लोग ये देखे थे, ई ज्योति देखे थे ना, तो यहाँ पर आपका ई आता है आपका 5 पर, ये आते हैं आपका 10 पर, ये आपका आता है 15 पर, टी आते हैं 20 पर। तो यहाँ देखो ओ है, ओ किस पर है, 15 पर है, तो सीधे ओ पी कर देंगे तो पी 16 पर आएगा। तो यहाँ से भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान यहाँ से भी आप रख सकते हैं। तो ये हुआ, तो आई होप मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम याद रखेंगे, ठीक है। अब आपका है क्यू, क्या आपका क्यू है, तो क्यू 17 पाते हैं, कैसे ध्यान रखेंगे, तो क्यू से क्यून होता है, क्यून है, क्यू से क्यून। अब समझिए ये जो क्यून है ना वो 17 साल की है, ये क्यून है वो कितनी की है, 17 साल की है। और तुम जो हो यू फॉर तुम, और तुम जो हो ना वो 21 साल के हो, तुम जो हो वो क्या हो, 21 साल को हो। और ये जो क्यून है ना, ये क्यून कितनी साल की है, तो ये 17 साल की है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका अल्फ़ाबेट, जिसको आपको याद रखना है। तो मुझे लगता है यदि आप इसी तरह से दिमाग लगाओगे तो याद आपसे रह सकता है, ठीक है। जैसे मैं बताया हूँ ना, उसी तरह से आप इसको आप याद रखते हैं तो आपको याद रह सकता है, क्योंकि इसमें अलग नहीं है, ठीक है, अलग नहीं है। शायद इसमें आर आपको छूट गया था, तो आर को देखो याद रखना कैसे आसान है। देखो आर है, तो आर में भी आपको 8 दिखना चाहिए, कैसे? देखो इसको आप मिला दो तो ये क्या हो गया, 8 हो गया,
ठीक है, और 1 अपना मन से रखो तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो R का कोड 18 होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपको याद हो गया होगा, ठीक है। एक दो बार ऐसे भी आप वीडियो को देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, नहीं तो खुद से इसको कॉपी पर इसी तरह से लिखिएगा तो मुझे लगता है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि याद नहीं रहता ना तो क्वेश्चन जैसे जैसे आप बनाओगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो याद हो जाएगा। अब हम चलिए देखते हैं अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर को भी याद रखना बहुत चैलेंज होता है और इसका भी याद करने का तरीका होता है, ठीक है। तो जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं अभी ना, उसको आप अपनाइएगा तो आपको 100% याद हो जाएगा। कैसे, तो चलिए दिखाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ए का अपोजिट जेड होता है और बी का अपोजिट वाई होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी आपको याद करने का कोई ट्रिक आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो बेसिक सबको पता होगा, ठीक है। ये इतना तो नॉर्मल चीज़ आपको सबको पता है कि भाई ये आपका शुरू में है और जेड आपका लास्ट में है, तो ये दोनों इसका अपोजिट है। बी इसका सेकेंड है तो लास्ट से आपका वाई सेकेंड में है, तो बी का अपोजिट वाई होता है। यदि ये भी याद नहीं है तो इसका भी ट्रिक है, आज़ाद। क्या है, आज़ाद। तो आज़ाद नामक लड़का है, तो अब देखो ए का उल्टा क्या होगा, जेड। ए का उल्टा जेड होगा, ए का उल्टा क्या होगा, जेड होगा। फिर देखो यहाँ बी का अपोजिट क्या है, वाई है। बॉय में देखो बी ओ वाई, तो बॉय में क्या है, बी का उल्टा वाई, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। सी में देखो सी का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, तो सी का अपोजिट आपका होता है एक्स। कैसे याद रखेंगे, करेक्ट से, ठीक है, करेक्ट से। तो करेक्ट में क्या है आपका, देखो सी यहाँ क्या है, एक्स, तो सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स, तो करेक्ट से ध्यान रखिए। और डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू होता है। तो देखो ड्यू आप पियोगे तो ड्यू में क्या है, डी ई डब्लू, तो ड्यू में क्या है, डी है, यहाँ डब्लू है, तो डी का अपोजिट डब्लू। कैसे ध्यान रखिए, ड्यू, ठीक है, ड्यू। तो जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उसमें ये चीज माइंड में आना चाहिए, ड्यू, करेक्ट, बॉयज, आज़ाद, ठीक है। ये शब्द आएगा ना तो आपको याद होगा कि चलो हाँ डी का हम कैसे याद रखेंगे, याद रखे थे तो ड्यू, तो डी का अपोजिट डब्लू, डी का अपोजिट डब्लू। फिर आपका एच का अपोजिट एस, तो ये तो बहुत आसान है। कैसे, हाई स्कूल। देखो भाई यदि आप स्टूडेंट है यहाँ तक पहुँचे हैं तो हाई स्कूल तो आप किए ही होंगे, बिना हाई स्कूल तो यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे, ठीक है। तो हाई स्कूल, H4 हाई और S4 स्कूल, तो हाई स्कूल, तो H का अपोजिट S, H का अपोजिट S, ठीक है, हाई स्कूल। फिर आपका है I का अपोजिट R, I का अपोजिट R, तो इसमें याद रखेंगे इंडियन रेलवे से, ठीक है, इंडियन रेलवे से। हो सकता है बहुत सारे कुछ स्टूडेंट हो जो इंडियन रेलवे की भी तैयारी करता हो, ठीक है। तो इंडियन रेलवे, I फॉर इंडियन, R फॉर रेलवे, तो I का अपोजिट R, I का अपोजिट R, इंडियन रेलवे, ध्यान रखिएगा, इंडियन रेलवे। अब है G का अपोजिट T, तो कैसे याद रखेंगे, तो इसका दो तरीका है। एक तो आप यदि आप क्रिकेट से इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि GT गुजरात टाइटंस क्या है, एक IPL टीम है। GT जो है वो क्या है, गुजरात टाइटंस एक आपका IPL टीम है, तो इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। हाँ, यदि आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप GT रोड से ध्यान रख सकते हो। शेरशाह सूरी ने जो GT रोड का निर्माण करवाए थे, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, तो यही आप याद रख सकते हो, GT रोड, ठीक है, GT रोड। तो G का अपोजिट T, या IPL टीम से आप ध्यान रख सकते हो, GT गुजरात टाइटंस, ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। फिर आपका है PK, तो PK फिल्म आपका बहुत चर्चित था आमिर खान का, तो ये आपको याद होना चाहिए, PK, P का अपोजिट K, तो ये एक फिल्म है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, PK, ठीक है। M का अपोजिट N होता है, तो ये मैन में देखो, मैन में आपका M का अपोजिट N आ रहा है, ठीक है। तो मैन से हम याद रखेंगे M का अपोजिट N, मैन से ध्यान रखेंगे M का अपोजिट N। फिर आपका है L का अपोजिट O और E का अपोजिट V, इस दोनों को हम एक साथ ध्यान रखेंगे। कैसे, लव से, ठीक है। लव तो अपनी लाइफ में सब कोई करता है, ठीक है, सब कोई करता है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग बताते हैं कुछ लोग नहीं बताते हैं, लेकिन करते तो सब है, ठीक है।
या किसी का सक्सेस होता है, किसी का सक्सेस नहीं होता है। तो देखो लव जो है ना, लव में क्या है, देखो इसको बांट तो दो भाग में, LOVE है तो LO पहला पार्ट, ठीक है, LO तो L का अपोजिट O होता है और इधर V का अपोजिट E होता है, ठीक है। तो लव से दो याद हो जाएगा, लव, लव से दो आपको याद हो जाएगा, L का अपोजिट O और V का अपोजिट E, ध्यान रहेगा, लव, L का अपोजिट O, V का अपोजिट E। फिर आपका है F, तो F का अपोजिट आपका U होता है, तो इसको फ्यू से ध्यान रखेंगे। हालांकि फ्यू में आपका FEW होता है स्पेलिंग, लेकिन आप FEW ना लिख करके आप FEV लिखो, ठीक है, फ्यू से ध्यान रखो, ठीक है, सॉरी भी नहीं कहते, U लिखो, सॉरी, क्या रखेंगे, F का अपोजिट क्या है, U है, तो फ्यू में ना FEU लिखिए, W ना लिखकर FEU लिखिए, ठीक है। तो इससे हम ध्यान रखेंगे फ्यू, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है आपको अपोजिट लेटर याद करवाने का, ठीक है। आप इस तरीका से याद रख सकते हैं। चलिए एक बार हम फिर देखते हैं। आज़ाद से A का अपोजिट Z, बॉयज में B का अपोजिट Y, A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, करेक्ट, करेक्ट में क्या, C का अपोजिट X, ड्यू में D का अपोजिट W, H का अपोजिट S हाई स्कूल, इंडियन रेलवे I का अपोजिट R, GT IPL टीम या GT रोड, PK फिल्म, मैन में M का अपोजिट N, और L और E का याद रखना है कैसे, तो लव, लव में L का अपोजिट O और V का अपोजिट E, L का अपोजिट O, V का अपोजिट E। फिर आपका है फ्यू, तो F का अपोजिट U, ठीक है। तो मुझे लगता है यदि आप इस वीडियो को ना 2-3 बार देख लेंगे या इसको 2-3 बार आप अपने कॉपी पर लिख लेंगे, तो मुझे लगता है आपको याद हो जाएगा, मुझे लगता है आपको याद हो जाएगा। अपोजिट लेटर भी आपको याद हो जाएगा और इन सभी लेटर का अल्फ़ाबेट का यानी आपको क्रम भी ध्यान हो जाएगा कि कौन किस स्थान पर आएंगे, ठीक है। तो जिस तरीका से आपको हम बताया है उसी तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। जब तक लॉजिक नहीं लगाएंगे आपको याद नहीं होगा। तो अब चलिए अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन को हल करते हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन को हल करेंगे आपको सभी अल्फ़ाबेट का क्रम मुझे लगता है याद हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर का मेरा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है यदि एक कूट भाषा में मदर को NPUIFS लिखा जाता है तो कह रहा है ZENITH को क्या लिखेंगे। अब देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए ना तो क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है जो आपको दिया रहेगा। क्या दिया है मुझे, M दिया है, ठीक है, एक सेकेंड, क्या दिया मुझे, M दिया है, MOTHER, इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है आपका NPUIFS। देखिए पहला तरीका होता है कि सभी लेटर का ना यहाँ पर कोड लिखिए, कौन सा किस स्थान पर आते हैं, ठीक है। ये होता है आपका बनाने का तरीका, प्रत्येक का हम कोड लिखेंगे। अब कैसे याद रहेगा, तो अभी आपको याद करवा दिए हैं कि कौन किस स्थान पर आता है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन इजी है, आपको ऐसे दिख रहा होगा, इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन तरीका यही होता है, लिखना पड़ता है, ठीक है। देखो ऐसे ही आपको दिखना चाहिए। देखो M के बाद यहाँ क्या है, N है, तो एक ज़्यादा है, एक आगे है। O के बाद क्या आता है, P आता है, यहाँ एक आगे बढ़ा है। इसी तरह देखो यहाँ T के बाद क्या है, U है, तो एक आगे बढ़े हैं। H के बाद क्या आता है, I आता है, तो एक आगे यहाँ भी है। इसी तरह E के बाद क्या आता है आपका, F आता है, तो एक आगे है, और R के बाद S आते हैं। अब जो दिया है मुझे उसमें भी क्या करेंगे हम, एक आगे बढ़ जाएंगे। तो ZENITH दिया है, क्या करेंगे, प्रत्येक लेटर में एक आगे बढ़ेंगे। तो Z के बाद क्या आएगा, तो भाई फिर से रिपीट हो जाएगा अल्फ़ाबेट, E आएगा, E के बाद F आएगा, N के बाद O आएगा, I के बाद J आएगा, T के बाद U आएगा, और I के बाद H के बाद, तो H के बाद I आएगा, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा आपका, मेरा आंसर हो जाएगा HFO
JUI, ठीक है, एच कहते हैं, AFOJUI किस में है? तो ऑप्शन आपका सी में है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, आपको यहाँ दिया है आपको टीचर, इसको ये लिखा गया है, तो कह रहा है इसी कोर भाषा में इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया है मुझे दिया है TEACHER, इसको क्या लिखा गया है? तो VGCEJGT ये लिखा गया है। तो आपको कह रहा है कि इसको हम क्या लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। देखो सबसे पहले हम यही बोले थे ना, प्रत्येक का लेटर लिख लीजिए, ठीक है। सो लेटर का अंक लिख लीजिए किस स्थान पर आते हैं। तो टी आपका आते हैं 20 नंबर पर, E5 पर, A1 पर, C3 पर, H8 पर, E5 पर, और आपका R आपका आते हैं 18 पर। कहेंगे सर आप इतना फास्ट कैसे लिख लिया, आपको कैसे याद है? तो आपको भी याद हो जाएगा, अभी हम याद करवाए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, भी है, क्या बोला थे, भी में 2 लकीर है, तो क्या होगा 22। जी में 7 आपको दिखना चाहिए, 7, C3, E5, J10, यहाँ क्या है जी, फिर इसमें 7 दिखना चाहिए, और टी है T20, तो T20 होगा। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, देखो तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ देखो यहाँ 20 था, तो यहाँ क्या हो गया 22 हो गया, यानी 2 आगे बढ़ा है। यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या है 7 है, यहाँ 2 आगे बढ़ा है। इसी तरह यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या है 3 है, 2 आगे है। यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना 5 है, 2 आगे है। यहाँ 8 है, तो 10 है, 2 आगे है। यहाँ 5 है, तो यहाँ 7 है, 2 आगे है। इसी तरह 18 है, यहाँ 20 है, यानी प्रत्येक लेटर में क्या हुआ, तो 2-2 लेटर आगे बढ़ा है। तो हम इसी तरह से हम करेंगे जो मुझे दिया है। क्या दिया है मुझे दिया है आपका CHILDREN। तो सबसे अच्छा यही होता है कि प्रत्येक अल्फ़ाबेट का क्रम लिख लीजिए किस स्थान पर आते हैं। देखो इसमें जितना लिखेंगे ना इतना आपको याद होगा, इससे डरिए मत कि कैसे याद रखेंगे। देखो C आपका आता है 3 पर, H 8 पर, I 9, आपका L है 2 लाइन है 12, D 4, R 18, E 5 और N आपका आता है 14 पर। क्या हो रहा था, 2 प्रत्येक में आगे हो रहा था, तब प्रत्येक में आप 2 क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। इसमें 2 करेंगे तो 3 2 5 होगा, इसमें करेंगे तो 8 2 10 होगा, 9 2 11 होगा, और 12 2 14 होगा, 4 2 6 होगा, 18 2 20 होगा, 5 2 7 होगा, और 14 2 16 होगा। अब ये लिख दिए। अब आपको याद होना चाहिए कि 5 जो है 5 स्थान पर कौन आते हैं 5 नंबर पर, तब 5 पे कौन आते हैं ई आते हैं। 10 किसका कोड है जे का, 11 किसका है के का, के का, N 14, फिर आपका है 6 किस में आता है F आते हैं 6, फिर आपका है T20, 7 है तो जी में 7 है, ठीक है। O के बाद P आता है, P 16 पर, तो आपका आंसर क्या होगा EJKNFTGP किस में है EJKNFTGP, EJK ऑप्शन बी में होगा, देखिए ऑप्शन बी में है EJKNF है ना, सॉरी बी में नहीं है, EJK आपका ऑप्शन डी होगा, EJKNFTGP, हाँ ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा डी होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं हम। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया मुझे दिया आपका RATIONAL दिया है, और इसको क्या लिखा गया है, ये आपको लिखा है, इसको लिखेंगे क्या RTANIOLA, ठीक है। अब देखो इसको ये लिखा गया है, इसी तरह का इसको हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी आपको ना क्वेश्चन पर ध्यान देना होता है, ठीक है। सबसे पहले जो आपको दिया रहेगा ना
उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए इसमें जो जो लेटर है ना वही लेटर आपका इसमें भी है, भले क्रम आपका अलग है, क्रम चेंज है लेकिन वही लेटर आपका इसमें भी है, कोई अलग से लेटर नहीं है। जो लेटर आपका इसमें इसमें है लेफ्ट साइड वाले में वही आपका इसमें राइट साइड वाले में है। इसका मतलब है यहाँ पर हम आंख मूंद कर तुरंत इसका ना स्थान लिखने नहीं लगेंगे, क्यों? क्योंकि वही लेटर उस साइड भी है, इसका मतलब है इसी में हेर फेर किया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको अल्फ़ाबेट का क्रम यानी उसका नंबर नहीं करना पड़ता, नंबरिंग नहीं करना पड़ता है कि आर किस स्थान पर आते हैं, ए किस पर आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो लेटर है वही लेटर आपका इसमें भी है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आप देखिएगा ध्यान पर, एग्जाम में ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि जो दिया है क्या उसके उत्तर में भी वही लेटर है पूरा। तो यदि सेम है तो आपको वहाँ पर नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तब क्या करेंगे, तो आप गौर से देखिए दोनों साइड, इसमें गौर से देखिए आप दोनों साइड, गौर से देखिए कि हाँ कि देखो इससे ये कैसे आएगा, ये इससे ये कैसे आया होगा, ये आपको सोचना है। तो मुझे एक चीज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो भाई इसको अच्छा रहेगा कि इसके नीचे हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे लिख लेते हैं तो कंपेयर करने में आसान रहेगा। आर टी ए, एक सेकंड फिर से लिखते हैं हम, क्या है, आर ए टी आई ओ एन ए एल है। यहाँ पे क्या था, यहाँ था आर टी ए एन आई ओ एल ए, ये है। अब ध्यान से देखिए, देखो यहाँ पर आपका आर है तो ये आर सीधे नीचा लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट में कोई चेंज नहीं किया। तो जो हमको पूछ रहा है ना उसको भी साथ में ही लिखेंगे, ठीक है। जो हमसे पूछा जा रहा है इसको भी साथ में लिख लेते हैं, TRIBAL। अब जो जो यहाँ करेंगे वही काम यहाँ करेंगे, एक साथ में बन जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ देखो शुरू में आर था तो आर ए यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन यहाँ शुरू में टी है तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, टी ही लिखेंगे। उसके बाद देखो ए यहाँ था सेकेंड में तो ये चला गया थर्ड में, तो यहाँ आपका आर जो है सेकेंड में तो वो कहाँ चला जाएगा, ये जो आपका आर है सेकेंड में वो कहाँ चला जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका थर्ड में। अब फिर यहाँ देखिए ये टी जो थर्ड में था वो चला गया सेकेंड में, तो इसी तरह से यहाँ थर्ड में आए है तो ये कहाँ आ जाएगा आपका सेकेंड में आ जाएगा, समझ रहे, सेम काम करेंगे हम। उसके बाद देखिए ये जो आपका आई था ये इधर चला गया, तो इसी तरह से ये बी जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये एन जो है, एन कहाँ से आया, तो ये इसके एक बाद यानी यहाँ पर सी जो है ना वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये आपका एन यहाँ आ गया, फिर ओ था यहाँ चला गया, तो इसी तरह से ए था तो ये आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देख लो इसमें और देखना है तो, ठीक है, ये ए आपका यहाँ चला गया, ये आपका एल यहाँ आ गया है, लेकिन इसमें यहीं तक था, बन गया क्वेश्चन। अब देख लीजिए किसमें आपका ये है, TIRCBA किसमें है, TIR, एक सेकेंड, सॉरी ये सी नहीं है, सॉरी ये सी नहीं है, एल है ना, सॉरी ये सी नहीं है एल है, सॉरी मुझे दिख रहा था सी है, ये सी नहीं है एल है, ठीक है, सी नहीं है एल है। तो TIRLBA किसमें है, TIRLBA ऑप्शन ए में है, किसमें है, ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन मेरा फोर्थ है, क्वेश्चन 4 है। अब देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आपको कि तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या किया हुआ है। देखो ऐसे हम लोग जानते हैं कि भाई जेड का कोड तो 26 होता है, जेड जो है वो आपका 26 पाते हैं, लेकिन इसका कोड ये लिखा हुआ है, यदि जेड किस स्थान पर हो, 52 स्थान पर हो, जेड का कोड क्या है, 52 है। और ACT का कोड क्या है, ACT इसका कोड कितना है, 48 है। तब आपको बताना है कि भाई बताओ कि EAT का कोड क्या होगा। तो अब
आपको सोचना पड़ेगा कि भाई जेड आपका आते हैं 26 पर, लेकिन इसका कोड दे रहा है 52। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसका कोड जो है ना उसका दोगुना कर दिया है। ये आता आपका 26 पर, तो इसका दोगुना करेंगे तो क्या होगा, 52 होगा। तो क्या इसमें भी इसी तरह से किया है, चलो देख लेते हैं। तो ए आपका आते हैं वो 1 पर, सी आपका आते हैं 3 पर, सॉरी सी आपका आते हैं 3 पर, और टी आपका आते हैं 20 पर। अब इन सभी लेटर को जोड़ दीजिए, अंक को जोड़िए, कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 24। अब 24 का हम दोगुना कर देंगे, 24 का दोगुना करेंगे तो क्या आएगा, 48 आएगा। हाँ ये बिल्कुल सही है। इसको भी क्या किया है, जो भी लेटर है उसको आपको ऐड कर दिया और उसका दोगुना कर दिया है, तो आपका 48 आ गया। तो हम इसी तरह से मुझे जो दिया है उसमें भी करेंगे। ई आपका आता है 5 पर, ए 1 और टी 20, इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, तो आपका आएगा 20 1 21 5 26, और 26 का हम दोगुना करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 52 आएगा। तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। तो जो काम यहाँ किया रहेगा ना वही काम आपको करना है, तो आंसर आपको आएगा। चलिए आगे देखते हैं। बेहतरीन प्रश्न को हम लिए, ध्यान रखिएगा, क्लास पूरा देखिए, ठीक है। आप कोडिंग डिकोडिंग का आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है मुझे दिया है TEN, इसका कोडिंग इसमें किया हुआ है, यहाँ 20 है, यहाँ 5 है और यहाँ 14 है। तो आपको ऐसे दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए कि भाई हम लोग तो देखे हैं, हम लोग को पता है कि T जो है ना 20 नंबर स्थान पर आते हैं, E 5 पर आते हैं और N 14 पर आते हैं। तो इसी कोड को तो यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ अलग है, इसी कोड को लिखा हुआ है, ठीक है। अब तो इसी तरह से हमें क्या किसका पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है आपका MEN का। तो भाई मुझे पता है M 13 पर आते हैं, E 5 पर और N 14 पर आते हैं। अब इसी को लिख दिया है 13 5 और क्या होगा 14 होगा। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर 13 5, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। समझ गए, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है कि ई जो है, ई का कोड क्या है 5 है। ऐसे भी आपको पता है ई 5 नंबर स्थान पर आते हैं, तो मुझे लगता है इसी को लिख दिया यहाँ पर। अब इसको देखिए पेन को, इससे आपको पता चल जाएगा क्या है, PEN है, इसका कोड क्या है आपको दिया हुआ है 35 दिया है। अब हमको पता है आपको कि OP आपका आते हैं 16 नंबर स्थान पर, E आपका आते हैं 5 नंबर स्थान पर और आपका N आते हैं 14 नंबर स्थान पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं क्या, इन सब को ऐड कर देते हैं, 16 5 और 14 को ऐड करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ देखो 16 5 21, 21 में 14 को ऐड कीजिए, कितना आएगा 35 ही आएगा। तो यानी ये आपका 35 यहाँ दिया हुआ है। तो यानी क्या किया है, यानी जितने भी आपका अल्फ़ाबेट है उसका जो भी स्थान पर आते हैं उन सभी को ऐड कर दिया है, तो ये आपका प्राप्त हो गया है। तो हम इसी तरह से ये भी करेंगे, इसमें भी जो मुझे हमसे पूछ रहा है PAGE, तो क्या करेंगे OP आपका 16 नंबर स्थान पर आपका आता है, A 1 पर, G 7 और E 5, इन सबको क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कीजिए। इन सबको ऐड करेंगे तो 7 5 12 1 13 और 16 कितना होगा 29 होगा। 13 और 16 को जोड़िएगा तो 29 होगा और 29 ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 7 पर। अब क्वेश्चन 7 को गौर से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 को आप गौर से देखिएगा, क्या है NOIDA ये दिया हुआ है और इसका कोड क्या दिया है 39658 दिया हुआ है। हमसे किसका कोड पूछ रहा है, तो INDIA इसका कोड हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से हम क्या बोले थे देखने के लिए कि देखिए यहाँ पर आपसे जो दिया गया है और जो पूछ रहा है ना, तो जो इसमें आपका अल्फ़ाबेट है वही अल्फ़ाबेट इसमें भी है, वही नहीं है, यानी इसका सारा अल्फ़ाबेट इसमें है। यानी जो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि जो आपको दिया है ना,
जो दिया है उसमें जो अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट आपका इसमें भी है। देखिए कौन नहीं है, आई आपका यहीं से आया है, एन आपका यहीं से आया है, डी भी है और ए भी है। तो यानी उसमें क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप फिर इसको अल्फ़ाबेट आपको लिखने की जरूरत नहीं होगा कि अल्फ़ाबेट को ये एन किस स्थान पर आते हैं, ओ किस स्थान पर आते हैं, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कोड यहाँ पर दिया है वही कोड आपका यहाँ होगा। जैसे यहाँ देखो एन है शुरू में, तो इसका कोड क्या यहाँ दिया है, 3 दिया है। यहाँ ओ है तो ओ का कोड यहाँ क्या है, 9 है। फिर आपका आई है तो आई का जगह क्या है, 6 है। यहाँ डी है, डी की जगह क्या है, 5 है। और यहाँ ए है, ए की जगह क्या आपका 8 है। अब यहीं से हम कोड को लिख लेंगे, यहीं से यहाँ कोड लिख लेंगे। देखो भाई आई है, क्या है आपका आई है, तो आई का कोड यहाँ से देखिए क्या है, आई का कोड यहाँ से देखिएगा तो क्या है, आई आपका थर्ड पर, थर्ड आपका यहाँ 6 है। एन का कोड देखिए तो एन आपका शुरू में एन यहाँ शुरू में 3 है। फिर आपका क्या है, डी है, तो डी का कोड यहाँ से देखिए सेकेंड लास्ट आपका 5 है, तो यहाँ से 5 हो जाएगा। फिर आपका आई है, आई का कोड देखिए थर्ड में आपका 6 है। फिर आपका ए है, तो ए का कोड यहाँ से देखेंगे तो ए आपका लास्ट है, लास्ट में 8 है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 63568। 63568 किस में है, ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, 63568। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो 8 है, क्वेश्चन आपका 8 है। अब क्वेश्चन 8 में देखिए क्या किया हुआ है, क्वेश्चन 8 में क्या किया है, तो मुझे दिया है आपका एम, एक सेकेंड, क्या दिया है, एम ए सी एच आई एन ई, ये दिया है। और इसका कोड दिया हुआ है, क्या दिया है मुझे, 19 7 9 14 15 20 11। अब यहाँ पर मुझे याद है कि भाई एम जो है ना आपका 13 नंबर स्थान पर आते हैं, ए 1 पर, सी 3 पर, एच 8 पर, आई 9 पर, एन 14 पर और ई 5 पर। तो भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं एक चीज़, ध्यान से देखिए। देखो हम इतना स्थिर से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना रहता तो हम इतना लिखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो बस आपको समझाना है, इसीलिए हम समय दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि समझना मेन इंपॉर्टेंट आपका है। समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसे हल होता है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन हल कर लेंगे। मेन होता है समझना, ठीक है, इसलिए हम समय दे रहे हैं। यहाँ देखिए एम का कोड क्या है, 13 है। देखिए यहाँ एम का कोड 13 है, तो यहाँ 13 न कर क्या दिया है, 19 दिया है। तो ये देखिए कितना अधिक है, तो भाई देखिए तो 6 अधिक है। इसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 1 है, तो यहाँ कोड 1 होना चाहिए, लेकिन 1 की जगह क्या लिखा है, 7 लिखा है, यानी ये भी क्या है, 6 आगे है। इसी तरह से यहाँ देखो 3 है, तो इसकी जगह कोड क्या लिखा है, 9 लिखा है, यानी यहाँ भी क्या है, 6 आगे है। यहाँ 8 है, तो यहाँ क्या लिखा है, 14 लिखा है, यहाँ भी 6 आगे है। तो हम देख रहे हैं ना, तो प्रत्येक में क्या है, 6 क्या क्या ऐड कर दिया है, प्रत्येक लेटर में क्या क्या है, 6 ऐड कर दिया है। तो हम उसी तरह करेंगे जो हमसे पूछ रहा है, उसमें भी 6 ऐड करेंगे सभी में। तो यहाँ है आपका डी, फिर ए एन जी ई आर। अब देखो डी आपका आता है 4 नंबर स्थान पर, ए 1, एन 14, जी 7, ई 5, आर 18। अब सब में क्या करेंगे, हम सभी में क्या करेंगे, 6 को ऐड करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ऐड किया हुआ था। तो भाई ऐड कीजिए, तो इसमें 6 ऐड कीजिए, कितना आएगा, 10 आएगा। इसमें भी 6 ऐड कीजिए, कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ भी 6 ऐड कीजिए, कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ पर कीजिएगा तो 13 आएगा, यहाँ कीजिएगा तो 11 आएगा, और यहाँ पर करेंगे अब देखो तो 18 6 24, ठीक है। अब सबका लिख दीजिए, सबको लिखिए। देखो 10 नंबर कौन आता है भाई, जी आते हैं, जी 7, टी 20 और एम 13 और आपका 11 पर के और आपका एक्स पर 24 पर एक्स, ठीक है। अब हो गया,
सॉरी, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं था, इसको लिखने की जरूरत नहीं था, क्योंकि यहाँ कोड दिया हुआ है, तो बस कोड से ही काम चलता। तो कोड दिया हुआ है तो कोड तो हम पहले ही निकाल चुके थे। क्या है यहाँ आपका है, ये आपका आंसर होगा 10, 7, 20, 13, 11, 24 किस में है, तो ये हम देख रहे हैं सही से, तो ये मुझे दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 में देखिए क्या है, ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब ध्यान से आप देखिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा आपसे, आप ध्यान से देखेंगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए जेड का कोड क्या दिया है, इतना बड़ा दिया है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या दिया है, 2197 दिया है, यानी जेड का कोड दिया 2197। और यहाँ पर ध्यान दीजिए आर का कोड क्या दिया है, आर का कोड दिया आपका 729। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सोचना टफ होगा, यहाँ से सोचना थोड़ा सा आसान होगा। अब देखो आर का कोड क्या होता है, आर कितने नंबर स्थान पर आते हैं अल्फ़ाबेट में, तो आर आपको आते हैं 18 पर। आर कितने नंबर आते हैं, 18 पर आते हैं। ठीक है, कितने पर आते हैं, 18 पर आते हैं। तो क्या ये 18 से आएगा, क्या 18 का स्क्वायर है या क्यू है, कुछ है नहीं है। जब 18 का नहीं है तो आप इससे सोचिए कैसे आएगा। तो भाई एक काम हम करते हैं कि 18 को आधा करते हैं, तो कितना आता है आपका, 9 आता है। और 9 का हम क्यू करते हैं तो ये आपका आता है 729। क्या आता है, 729 आता है। तो यानी ये लॉजिक लग रहा है। इसका मतलब इसी तरह से यहाँ भी लगा होगा। आपका जेड आता है 26 नंबर स्थान पर। अब 26 पर आ रहा है, इसका आधा करते हैं तो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। और आप 13 का क्यू कीजिए तो ये आपका आता है 2197 करके देखिएगा। ठीक है, 13 का क्यू कीजिएगा तो ये आपका आता है 2197 आता है। यानी ये लॉजिक लग रहा है यहाँ पर। तो आपसे पूछ रहा है कि जेड का कोड क्या होगा, जेड का कोड क्या होगा। देखिए तो जेड आपका आता है किस पर, जे सॉरी जेड कहते हैं जे, सॉरी जे का रहा है आपका, जे का कोड क्या होगा, तो जे आपका आता है 10 नंबर पर। और इसका क्या करना है, आधा करना है। तो 10 का आधा करेंगे 5, और इसका क्यू करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 125 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 125 होगा राइट आंसर। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और ये क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरे क्लास में हम जो क्वेश्चन आपको करवाते हैं ना अपने क्लास में, उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही हुआ रहेगा। ठीक है, खास करके बीपीएससी एग्जाम में या बिहार एसएससी एग्जाम में। ठीक है, तो उस चीज़ को हम ध्यान में रख कर आपको क्लास करवाते हैं, जिससे आपको पीआईक्यू भी सोल्व हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 में देखिए ध्यान से क्या दिया है, तो हमें यहाँ पर दिया है FAT, इसको क्या दिया है कोड 9 दिया है। इसी तरह से एक और दिया है क्या, RAT, इसका कोड क्या है, तो 13 है। RAT का कोड क्या है, 13 है। अब यहाँ पर देखिए कि ये कैसे आया है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, सबका नंबरिंग करना होगा। देखो F आपका आता है 6 पर, और A आपका आता है 1 पर, और T आपका आता है 20 पर। अब सोचिए कि भाई 6, 1, 20 से 9 कैसे आ जाएगा। और यहाँ देखो R है, तो R आपका आता है 18 पर, A 1 पर, और T 20 पर। 18 1 20 से 13 कैसे आ जाएगा, ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। यहाँ पर सोचने वाली बात है कैसे आएगा। तो इसको कीजिए कुछ, यहाँ देखिए इस सबको ऐड कीजिए। 6 + 1 + 20 ऐड करेंगे कितना आएगा, 27 आएगा। तो 27 आएगा। अब 27 नहीं दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, 9 दिया है। तो मेरा दिमाग ये कहता है कि 27 होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है तो 9 दिया है। इसका मतलब इसमें 3 से भाग दे रहे हैं, तब आपका कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी इसमें 3 से भाग दिया है। क्या यही काम यहाँ भी किया है, देख लेते हैं। 18 + 1 + 20 कितना आएगा आपका, तो ये आपका आ रहा है 39। हाँ बिल्कुल वही काम किया है, यहाँ भी 3 से भाग दिया है और यहाँ भी 3 से भाग दिया है, तो आपका आंसर प्राप्त हुआ है। 13 है तो यहाँ भी 13 आ रहा है। तो इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे जो आपसे पूछ रहा है MAP में, मैप में। तो देखो M आपका आता है 13 नंबर पर स्थान पर, A आता है आपका 1,
और पी आपका आते हैं ओ पी 16 नंबर स्थान पर। सबको ऐड कीजिए तो 13 + 1 + 16 कितना आएगा, तो 16 1 17, 17 3 20, ये आ रहा है आपका 30 आ रहा है। अब इसी तरह हम इसमें भी 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे, जिसका कोड क्या आएगा, 10 आएगा, जो ऑप्शन सी में है। ठीक है, मुझे लगता है आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आराम से आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ठीक है, जल्दी माइंड ही नहीं लगा पाते हैं कि इसको कैसे लिखा गया, इसका कोड कैसे निकाला गया है। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको प्रत्येक अल्फ़ाबेट का क्रम आपको याद रहेगा। ठीक है, ये याद कैसे रहेगा, तो याद करने का तरीका भी आपको बता चुके हैं, उसी तरह से हमको भी याद है। जैसे जैसे आपका आर आया, तो आर आया तो मेरे माइंड में यही चल रहा है कि इसका कोड क्या होगा, तो ऐसे ऐसे हम मिला रहे हैं, 18 ऐसी लग रहा है आपको, समझ रहे हैं। तो प्रत्येक चीज़ जैसे आपको बताए थे, एफ है तो एफ का कोड क्या है, 6 है। कैसे बोले थे, तो एफ को ऐसे मिला देंगे, उसको उल्टा देंगे तो वो 6 है। तो इसी तरह से आपको माइंड में आना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक लेटर का जब तक आपको कोड याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं बन सकता आपको कोडिंग डिकोडिंग का। हाँ, इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन जो टफ क्वेश्चन आएगा वो नहीं बनेगा, समझ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन हम 11 देखते हैं। यहाँ देखिए क्या किया है, क्वेश्चन 11 क्या दिया है, यहाँ पर दिया है आपको DARK, तो डार्क को क्या लिखा है, 17 लिखा है। इसी तरह से हमसे पूछ रहा है कि SOFT सॉफ्ट, इसको क्या लिखें। तो पहले देख लीजिए 17 कैसे आया, तो सबको कोडिंग करना पड़ेगा। D का 4, A 1, R 18 और K 11। ठीक है, अभी पता नहीं चल रहा है, सबको ऐड कीजिए। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 4 1 5 और इधर आपका आएगा 18 11। तो ये आपका आएगा 18 11 29, 29 5 कितना होता है, 34 होता है। तो एक चीज़ यहाँ भी हमको समझ में आ रहा है क्या, कि भाई इसको ऐड करने से 34 आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना दिया है, 17 दिया है, तो इसका मतलब इसका आधा दिया हुआ है। ठीक है क्या, तो यही काम यहाँ करते हैं, देखते हैं ऑप्शन आ रहा है कि ना आ रहा है। ST, तो एस आपका आता है 19 पर, वो आपका आता है 15 पर, और F आपका आते हैं 6 पर, और T आपका आते हैं 20 पर। सबको ऐड कीजिए, 19 + 15 + 6 + 20 कितना आ रहा है, ये आपका आएगा कितना आएगा, तो 6 5 11 21 21 20 41 हो गया, 41 और 41 9 50 10 60 आएगा, कितना आएगा, 60 आएगा। तो इसका आधा किए तो यहाँ भी आधा करेंगे, तो 60 का आधा कितना होता है, 30 होता है। इसका आंसर क्या होगा, 30 होगा, जो ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको इसी तरह से सोचना होता है और इसी तरह से आपको रिलेशन लाना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन 12 देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है। ठीक है, शिक्षक भर्ती में पूछा है। अब TRE 1 2 3 किस में पूछा नहीं पता, लेकिन ये BPSC के शिक्षक भर्ती एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखिए ये शानदार क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या है, TEA, इसका कोड क्या दिया मुझे, 33 दिया है, और एक कोड और मुझे दिया है EAT का, और इसका कोड क्या दिया है, 67 दिया है। अब पूछ रहा है ATE का कोड क्या होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर सोचिए क्या किया है। अब यहाँ पर ज़्यादा दिमाग आपको लगाना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ T का कोड क्या होता है, T आपका आता है 20 नंबर स्थान पर। T आपका जो है वो आते हैं 20 नंबर स्थान पर। ठीक है, और आपका E आते हैं 5 नंबर स्थान पर, और A आते हैं 1 पर। अब हम इसको ऐड भी करेंगे तो क्या कर लेंगे, 20 5 25 1 26 आ रहा है। ठीक है, 26 आ रहा है। अब बहुत दिमाग लगाओगे, इसका आधा करोगे तो 13 आ रहा है, 13 13 39 39 नहीं है, 33 है, ये भी दिमाग नहीं लग रहा है। यदि हम इसको जोड़ते भी है तो 6 2 8 हो रहा है, यहाँ 3 3 6 हो रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी दिमाग यहाँ नहीं लग रहा है। अब चलो ठीक है, ये देखते हैं कि इससे कितना ज़्यादा है, बढ़ाया है। तो 26 में हम क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे तो 33 आएगा। तो क्या यहाँ भी आ रहा है ऐसे करने से, देखो तो E आपका है 5 पर,
A1 पर और T आपका आता है 20 पर। तो 20 एक 21, 21 5 26। क्या 26 में 7 जोड़ देंगे तो 67 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो हम अभी तक कर रहे हैं ना वो ऐसा नहीं होगा। तब कैसे होगा? तो आप उसके लिए सोचना पड़ेगा आपको क्या करें, कैसे यहाँ 33 आएगा, कैसे यहाँ पर आपका यानी 67 आएगा। ये तो कोडिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। 5 1 और 20। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है। देखो टी आपका पहला लेटर है, इसमें पहले आया है तो उसको 1 से गुना किया है, तो ये आपका कितना आएगा? 20 आएगा। अब देखो ई जो है दूसरे स्थान पर है तो उसको 2 से गुना किया है, तो 5 दूनी 10 होगा। और 1 जो है वो तीसरे स्थान पर है तो उसको 3 से गुना किया है, तो कितना होगा? 3 होगा। अब इन सब को ऐड किया है तो ये कितना आएगा? 33 आएगा। यही 33 आपको यहाँ दिया है। इसी तरह यहाँ भी हम करते हैं क्या, ये लॉजिक यहाँ लगता है क्या? अब फर्स्ट है तो उसको 1 से गुना किया है तो 5 आएगा। सेकेंड पर आपका ए है तो उसको 2 से गुना किया है तो ये 2 आएगा। और आपका थर्ड पर क्या है तो टी है, इसका आएगा 20 या 60 आएगा। अब इन सब को जोड़िए तो कितना आ रहा है? 67 आ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, शिक्षक भर्ती में पूछा गया है और कितना लॉजिक इसमें लगा है। तो ये मत सोचिए कि शिक्षक भर्ती है चाहे एडीओ है तो बहुत इजी क्वेश्चन दे देगा, नहीं देगा आपको। देखिए इस प्रश्न को देखिए, तो आपको कहा है किसका कोड निकालें? ATE का। ये तो आप निकल जाएगा, ये अब निकल जाएगा। क्या है? ATE का है। तो ये आपका आता है 1 पर, तो 1 पर है तो इसमें क्या करेंगे हम? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। सेकेंड स्थान पर आपका टी है, टी आपका आता है 20 पर, इसमें क्या करेंगे हम? 2 से गुना करेंगे तो ये आपका आएगा कितना? 40 आएगा। और थर्ड पर ई है तो ई में हम क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे तो ये आपका आएगा 5 या 15। सबको जोड़ दीजिए कितना आएगा? ये आपका आएगा यानी 40 15 55 एक 56 आएगा। कितना आएगा? 56 आएगा। और 56 ऑप्शन सी में है। 56 किस में है? ऑप्शन सी में है। चलिए आगे देखते हैं हम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन 13 देखिए। क्वेश्चन 13 में देखिए क्या दिया है। हमें दिया है आपका ZB, ये कितना लिखा है? इसको 25 लिखा है। इसी तरह से आपको क्या लिखे हैं? MC, इसको क्या लिखे हैं? 93 लिखे हैं। अब ये सोचिए यहाँ से 25 कैसा आया होगा। ये आपका आता है 26 पर और ये आपका आते हैं 2 पर। इसी तरह M आपका आते हैं 13 पर और C आपका आते हैं किस पर? 3 पर। अब ये सोचिए कि भाई यहाँ से 26 और 2 से 25 कैसे आएगा, और ये 13 और 3 से 93 कैसे आएगा? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। ठीक है, यहाँ देखो माइनस करते हैं हम 26 में से 2 तो आपका 24 आ रहा है, 25 नहीं आ रहा है। यहाँ करेंगे तो 10 नहीं आ रहा लेकिन 93 दिया हुआ है। ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, मुझे एक चीज़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो उस दोनों को यदि हम गुना कर दे, 26 को इस 2 से गुना कर दे तो कितना आएगा? 26 दूनी 52 आएगा। ठीक है, अब ये गौर से देखो तो 52 कहीं ये क्या है? उल्टा है। 52 को ही यदि इकाई को दाएं में दे दे, दाएं को इकाई में दे दे तो ये आपका 25 बन रहा है। यानी हम इसी 52 को क्या करते हैं? उल्टा देते हैं। उल्टा मतलब इकाई को दाएं बनाना, दाएं को इकाई बनाना। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है। इसी तरह हम यहाँ यदि गुना कर देते हैं तो 13 या 39। अब 39 को भी आप उल्टा कीजिएगा। ठीक है, इकाई दाएं को बदलिएगा तो क्या आएगा आपका? 93 आएगा। तो यहाँ भी लॉजिक बहुत अच्छा लगा है। तो आप PA करें तो निकल ही जाएगा। PAOP, P 16 A1 गुना कर देंगे कितना आएगा? 16 आएगा। फिर इसको क्या करेंगे? उल्टा देंगे तो क्या आएगा? 61 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी में है। देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन 14 में देखिए। अब देखिए सबसे पहले दिमाग तो आपको यही नहीं काम करेगा कि इतना लेटर है और इसका कोड क्या है? 20 है।
ये यहाँ पर 5 6 लेटर है और कोड क्या है 12 है, और इसका कोड क्या है 16 है। तो कह रहा कार का क्या होगा। ठीक है, तो आप कितना भी यहाँ पर आप इसका लिख लो क्रम कि कौन कितने स्थान आते हैं, कुछ भी कर लो तो 12 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो सोचना ही मत। जब ऐसा हो तो यहाँ पर आप सोचना ही मत, तो यहाँ पर सिंपल लॉजिक लगाना। ठीक है, क्योंकि ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब सोचिए इसको हम ऐड करेंगे, इसका जितने अल्फ़ाबेट है उन सबको क्रम लिखे, उसके बाद उसको ऐड करे या गुना करे या भाग करे तो 16 आएगा। लग रहा है आपको 16 ही आएगा, नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या करना पड़ेगा, सिंपली सोचना पड़ेगा। चलो सोचते हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना अल्फ़ाबेट है 6 है, यानी 6 अल्फ़ाबेट का ये लेटर है। तो इसमें क्या करो, सॉरी 6 अल्फ़ाबेट का अक्षर है, तो उसमें क्या करो 6 है ना, तो उसका दोगुना कर दिया, कितना है 12। अब चलो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें देखो तो कितना इसमें लेटर है 10 है, तो इसको भी दोगुना कर दिया, तो यहाँ 20 आ गया। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कितना है तो 8 इसमें लेटर है, इसको दोगुना कर दो 16 आ गया। यानी क्या किया है, तो सिंपल है, जितना लेटर है ना उसका दोगुना कर दिया है। तो कार में कितना लेटर है 3 है, तो इसमें 3 लेटर है तो इसको भी दोगुना कर देंगे, इसका कोड क्या आएगा 6 आएगा, जो ऑप्शन बी में है। किस में है, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 में देखिए क्या दिया है, हमें दिया है आपका WORK, इसका कोड क्या दिया है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 12 है, यहाँ 9 है और यहाँ 16 है। अब देखो W कितना पाते हैं भाई, तो W का कोड होता है आपका 23, वो आपका किस साथ में आता है 15, R 18 और K आपका आता है 11 पर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ 23 है, यहाँ 15, यहाँ 18, यहाँ 11 है। तो 23 की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है 4 लिखा है, यहाँ 15 की जगह क्या लिखा है 12 लिखा है, यहाँ 18 की जगह क्या लिखा है 9 लिखा है, और यहाँ 11 की जगह 16 लिखा है। यदि हम अंतर भी देखते हैं ना तो सब में आपको बराबर का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो 5 का है तो यहाँ आपका 9 का है। ठीक है, तो यहाँ फिर आपका -3 का है, तो कोई क्रम ही नहीं चल रहा है। जब कोई क्रम में अंतर नहीं है तो आपको दूसरा दिमाग लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, तो मुझे एक चीज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो यहाँ देखो इसका कोड क्या है 23 है, यहाँ क्या दिया है 4 दिया है, और 23 और 4 को जोड़ते हैं कितना आता है 27 आता है। इसी तरह यहाँ देखो 15 है, यहाँ 12 है, और 15 और 12 को ऐड करते हैं कितना आता है 27 आता है। और यहाँ पर क्या 18, यहाँ 9 है, 18 9 को जोड़ो तो 27 आता है, और यहाँ 11 यहाँ 16 है, इसको हम जोड़ते हैं तो 27 आता है। इसका मतलब क्या हुआ 27 कैसे आएगा, तो हम लोग अल्फ़ाबेट में देखते हैं ना, जैसे देखो ए का कोड कितना होता है 1 होता है, इसका अपोजिट क्या आता है जेड आता है, और जेड कितने पाते हैं 26 पाते हैं। इस दोनों कोड को जोड़ो कितना आ रहा है 27 आ रहा है। बी कितना पाते हैं 2 पाते हैं, और इसका अपोजिट वाई ए कितने आते हैं 25 पाते हैं, दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो 27 ये कब आ रहा है ऐड करने पर, तो अपोजिट लेटर का अंक को जब हम ऐड करते हैं, अपोजिट लेटर के आपका यानी क्रम को जब हम ऐड करते हैं तो ये कितना आता है 27 आता है। इसका मतलब है ये जो कोड आपको दिया हुआ है, ये जो कोड दिया हुआ है ना, ये प्रत्येक लेटर का अपोजिट लेटर का कोड दिया हुआ है। ये जो कोड दिया है यहाँ 4, तो यानी ये W के अपोजिट जो आता है ना उसका कोड दिया है। W का अपोजिट क्या होता है D होता है, इसका कोड देखो 4। फिर क्या यहाँ O है, तो O का अपोजिट क्या होता है भाई, O का अपोजिट क्या होता है तो O का अपोजिट याद होगा लव, LOVE लव, LO, तो L का अपोजिट क्या है O होता है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसमें नंबर से भी काम चला लेंगे क्योंकि उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह से तो को यहाँ क्या दिया है हमें, यहाँ दिया है हमें WOMAN दिया है। अब देखो W कितने नंबर आते हैं, तो W कोड यहाँ पर क्या है 23, O 15, M 13,
और ए 1 और एन 14। अब देखो इसका अपोजिट लेटर का मुझे ना आपको ये कोड लिखना है, तो आपको ये नहीं कि अपोजिट लेटर सबका लिखिए फिर इसका कोड लिखिए, सीधे क्या कीजिए ना, सीधे आप 27 में से माइनस कर दीजिए। तो जब हम 27 में से 23 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 27 में से 15 को घटाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, फिर हम 27 में से 13 को घटाएंगे कितना आएगा, 14 आएगा। फिर हम 27 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा, 26 आएगा। और 27 में से 14 को घटाएंगे कितना आएगा, तो 13 आएगा। बस यही आंसर होगा। तो 4, 12, 14, 26, 13 किस में है, तो ये मुझे दिख रहा है ऑप्शन ए में। किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। समझ गए, तो अपोजिट लेटर का लिखा हुआ था कोड। ठीक है।